WBCE की जो एग्जामिनेशन है इसकी जो बोर्ड परसेंटेज की क्राइटेरिया है, यानी कि जो तुम्हारी 12th के एग्जामिनेशन में कितनी परसेंट एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए ताकि तुम किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है और ये उन्हें लास्ट में जाकर क्लियर हो रही होती है जब वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले रहे होते हैं। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखी होती है वो 45% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और 40% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो वेस्ट बंगाल के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है। लेकिन वहां पर एक और चीज लिखी होती है जो काफी बच्चे मिस कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसके अंदर उसकी बोर्ड की क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट होती है और वो वहां पर मेंशन भी रहता है, तो बच्चे उसे मिस कर देते हैं और उन्हें बाद में फिर ये चीजें पता चलती है। तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, वहां पर तुम्हारी क्या बोर्ड की परसेंटेज होनी चाहिए, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी और फिर बाकी कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी तुम्हें बता दूंगा। तो होती क्या है, ये 45% वाली क्राइटेरिया हाइप रहती है जिसके कारण ये जो एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बच्चों को पता नहीं रहता है। तो ये वाली जो इमेज तुम्हें दिख रही है नीचे जादवपुर यूनिवर्सिटी की, ये तुम्हें वेस्ट बंगाल JEE 2025 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मिल जाएगी और वहीं पर मेंशन्ड है अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में तुम्हें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो तुम्हारी जो 10+2 की एग्जामिनेशन है उसके अंदर इंडिविजुअली तुम्हें हर एक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के थ्योरी में और साथ ही साथ प्रैक्टिकल में पास होना होगा। यानी कि जो तुम्हारी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसके अंदर जितने भी मार्क्स की वो एग्जामिनेशन हो रही होगी तुम्हें इंडिविजुअली हर एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को भी पास करना होगा और थ्योरी को तो पास करना ही होगा। और उसके बाद देखो मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, यानी कि ऊपर जो 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसमें तुम्हारी मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट। और फिर देखो ये 45% है इसके लिए SC, ST, OBC, AB और PWD कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए और बाकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स उनका होना चाहिए, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिलाकर। और उसके बाद देखो हैविंग 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में तुम्हारी 60% मार्क्स होनी चाहिए। अब देखो इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियरली तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स का स्कोर है, यहाँ पर फिजिक्स हो गई और यहाँ पर केमिस्ट्री हो गई। तो देखो केमिस्ट्री में अगर तुम्हारी 50 आ रही है और अगर तुम्हारी फिजिक्स में सपोज 50 आ रही है और मैथ में सपोज तुम्हारा 90 मार्क्स आ रहा है। अब देखो एक और स्टूडेंट है जिसे मार्क्स आया है मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स, फिजिक्स में आया है उसे 80 और केमिस्ट्री में आया है उसे 90। तो अब देखो इनका जो टोटल स्कोर है ये हो जाएगा तुम्हारा 190 और इसका जो टोटल स्कोर है वो हो जाएगा 210। अगर तुम इसकी परसेंटेज निकाल रहे होगे तो देखो 63.33% आएगी और इसकी जब तुम परसेंटेज निकालोगे तो ये 70% आएगी। ये हो गई तुम्हारी एग्रीगेट परसेंटेज 3 सब्जेक्ट्स की। लेकिन अब देखो होगा क्या, यहाँ पर अगर सपोज ये स्टूडेंट A है और ये स्टूडेंट B है, तो ये जो स्टूडेंट है इसकी जो मैथमेटिक्स में मार्क्स है वो 40 मार्क्स है। लेकिन देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ था कि मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द अबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर एंड हैविंग 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि 60% मार्क्स तुम्हारी एग्रीगेट तो होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे मैथमेटिक्स में भी 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसकी 100 में 40 मार्क्स ही आई है, यानी कि इसकी बस 40% मार्क्स है मैथमेटिक्स में। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और ये जो स्टूडेंट A है ये क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि देखो इसकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स है वो काफी कम है स्टूडेंट B से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक्चुअल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट कर पा रहा है तो इसलिए स्टूडेंट A यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगा एडमिशन के लिए और स्टूडेंट B यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। अब फाइनली देखो जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, एज वेल एज पास मार्क्स इन इंग्लिश विथ अ मिनिमम मार्क्स 30% इन द सेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि देखो तुम्हारी जो इंग्लिश की एग्जामिनेशन है उसमें भी मिनिमम तुम्हारी 30% मार्क्स होनी चाहिए। अब देखो अब यहाँ पर एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो मैं तुम्हें मार्क्स की क्राइटेरिया बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। वही तुम फिर अगर देखोगे SC, ST, OBC A या OBC B कैंडिडेट के लिए वही चीज यहाँ पर 45% मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो SC, ST या OBC A B कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। अब चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी हुई है, यानी कि जो एक्चुअली जो तुम्हें एडमिशन वहां पर लेनी होगी तो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब जाकर तुम इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी के कोर्स में जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो देखो तुम्हारे पास सबसे पहले तो WBCE 2025 की रैंक कार्ड होनी चाहिए, यानी कि तुम WBCE की एग्जामिनेशन में अपियर होगे तभी एडमिशन ले पाओगे ऑब्वियसली। उसके बाद वही सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताई डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिविजुअल पास मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी तुम्हारे बोर्ड की एग्जामिनेशन होगी जिस भी बोर्ड से तुम दे रहे हो, या फिर अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड से दे रहे हो तो उसकी जो भी पासिंग क्राइटेरिया होती है तो तुम्हें इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 33% के अप्रॉक्स होता है आई गेस, तो उतना तुम्हें लाना होगा सबसे पहले। उसके बाद मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट
टेकन टुगेदर, यानी कि तुम्हारी जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को मिलाकर। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45%, फिर मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए जो मैंने अभी बताया है, और इंग्लिश में 30%। तो यही सारी चीजें जो WPHW बोर्ड के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है वही जादवपुर यूनिवर्सिटी के तुम्हें वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अब जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है ये भी मैंने बता ही दिया, पास मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट शैल इंप्लाई पास मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंडिविजुअली, यानी कि ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। सपोज जैसे फिजिक्स की एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स की, अब यहाँ पर 70 मार्क्स की तुम्हारी थ्योरी की पेपर है और 30 मार्क्स की तुम्हारे यहाँ पर प्रैक्टिकल की पेपर है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे थ्योरी के पेपर में 70 में तुम्हें 15 मार्क्स आ रहा है और तुम्हारी प्रैक्टिकल में 30 में 30 आ रहा है, तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिकल में भले पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर 70 मार्क्स से कैलकुलेट करोगे तो जो तुम्हारी 15 आई है 70 में वो अप्रोक्स 21% की होगी, तो वहां पर तुम थ्योरी में पास नहीं हो पा रहे हो फिजिक्स में, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। ये सब चीजें बच्चों को स्टार्ट में ध्यान में नहीं रहता है और बाद में उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें बताता हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की क्या क्राइटेरिया है। तो देखो यहाँ पर द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर ऑल बीटेक कोर्सेज इंक्लूडिंग जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी मे बी कंसिडर्ड एज फॉलोज। तो 10+2 की जो एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट तुम्हारी होनी चाहिए 12th के एग्जामिनेशन में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द अबव 3 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, यानी कि जो तुम्हारी एग्रीगेट स्कोर है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वो 60% होनी चाहिए, और इंडिविजुअल पास मार्क्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वेयर एवर एप्लीकेबल इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट एंड पास मार्क्स इन इंग्लिश विद अ मिनिमम ऑफ 30%। तो यहाँ पर जो तुम्हारी पासिंग की क्राइटेरिया है वो 60% है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 55% है। यहाँ पर वो मैथमेटिक्स जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम्हें मैथमेटिक्स में भी 60% मार्क्स लाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हारी एग्रीगेट 60% से ज्यादा होना चाहिए, और जो तुम्हारी मिनिमम इंग्लिश में है वो 30% मार्क्स होना चाहिए, और तुम थ्योरी और प्रैक्टिकल में इंडिविजुअली पास होने चाहिए। बस इतना ही है तुम्हारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तक जो मैंने तुम्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी की पासिंग क्राइटेरिया समझाई, अगर इसमें तुम्हें कोई भी डाउट हो रही है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा और समझा दूंगा अच्छे से अगर कोई भी डाउट तुम्हारी अब तक रिजॉल्व नहीं हुई है। अब मूव करते हैं दो जो टॉप की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये तो तुम्हारी यूनिवर्सिटीज थी, ये देखो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो दोनों कॉलेज को बताने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब तुम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करोगे तो स्पेशल एकेडमिक क्राइटेरिया, तो दिस सेक्शन लिस्ट स्पेशल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन टू सर्टेन यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन और कोर्सेज बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज, यानी कि यहाँ पर जो नीचे लिस्ट दी हुई है जो भी यूनिवर्सिटीज की, उन लोगों की स्पेशल एकेडमिक क्राइटेरिया है। और दिस कंडीशन इन सेक्शन 3.2 अप्लाई टू ऑल अदर इंस्टीट्यूट एंड कोर्स नॉट लिस्टेड हेयर, यानी कि 3.2 के जो सेक्शन में लिखा हुआ है क्राइटेरिया वो उन सारे इंस्टीट्यूट के लिए है जो भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी इंस्टीट्यूट लिस्टेड है, तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, फिर यहाँ पर देखो JIS यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, फिर यहाँ पर तुम देखो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस। इन सारे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब देखो तुम्हें यहाँ पर मैं थोड़ा तुम्हें आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑफ एटलीस्ट 100 मार्क्स ईच इन 10+2 लेवल, यानी कि जो 10+2 लेवल की तुम्हारी एग्जामिनेशन वो 100 मार्क्स की होनी चाहिए, और एंड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% ओवरऑल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड मस्ट हैव पास्ड इस सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड हैव टू स्कोर 60% एग्रीगेट इन 10+2 लेवल, यानी कि तुम्हारी 10+2 की एग्जामिनेशन में PCM के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं 2-3, तो उन सबको मिलाकर तुम्हारी 60% टोटल होनी चाहिए एग्रीगेट, और तुम्हारी PCM की जो एग्रीगेट है इस 3 सब्जेक्ट की वो 50% होना चाहिए। ये तुम्हारी आलिया यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, फिर एडम्स यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, और लास्ट स्लाइड में तुम देखो यहाँ पर नेओसिया यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है। तो अब तुम समझ गए इसके अंदर जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अब रह गए हैं उन सब के लिए वो 45% क्राइटेरिया ही रहने वाली है, यानी कि जो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके अंदर भी तुम्हारी जो क्राइटेरिया है वो वही रहने वाली है। मस्ट हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि PCM में तुम्हारी 45% मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 40% मार्क्स, और मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एंड 30% मार्क्स से तुम्हें इंग्लिश को पास करना होगा, और तुम्हारी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उन सबको भी तुम्हें इंडिविजुअली पास करनी होगी, और इसमें कोई ऐसा डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। और यही क्राइटेरिया बाकी सारे कॉलेजेस के लिए, जो भी कॉलेज उस लिस्ट में नहीं है वो लिस्ट तुम्हें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मिल जाएगी, और अगर तुम्हें वो लिस्ट चाहिए तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं व्हाट्सएप चैनल पर उसे अपडेट कर दूंगा, तुम्हें बस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आई होप तुम्हें अब तक वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं रह गई होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।